हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हमारी दुनिया चैप्टर 1 का इकाई बी वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास के प्रश्न से। बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। पहला है 5 लाख, 10,000, 50 लाख, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, कोनधारी वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उभयचर जीव हैं। केचुआ, कछुआ, कौवा, बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ एक उभयचर जीव है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। मोर, शेर, ऊंट, बाघ। इनमें भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस वर्ष तैयार किया गया। 1970 में, 1980 में, 1990 में, 2000 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक 1970 ईस्वी में तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। 448, 14, 85, 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। 85 है। क्लियर है। अगला है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। वन है तो डैश है। वन है तो हम है, हम नहीं होते तो वन नहीं होते। क्लियर है। अगला है, कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को डैश कहा जाता है। कृत्रिम रूप से किए गए पौधारोपण को सामाजिक वानिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। सामाजिक वानिकी कहा जाता है। अगला है, हिमालय वन से प्राप्त रसायन डैश के उपचार में उपयोगी है। हिमालय वन से प्राप्त रसायन कैंसर के उपचार में उपयोगी है। अगला है, चंदन के वन डैश में मिलते हैं। चंदन के वन कर्नाटक में मिलते हैं। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर है। अगला है, गौतम बुद्ध अभयारण्य डैश जिला में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में है। अगला क्वेश्चन है, वन को पृथ्वी पर डैश कहा जाता है। वन को पृथ्वी पर फेफड़ा कहा जाता है। जैसे फेफड़ा के बिना हम नहीं रह सकते हैं, उसी तरह वन के बिना हम लोग भी नहीं रह सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। क्लियर है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा, समाज की पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों का विकास किया जाता है, जिसे सामाजिक वानिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। सामाजिक वानिकी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। सागवन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है सागवन, साल, शीशम। ये सब कौन वन है।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थलीय का काम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए, जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए वन आश्रय स्थलीय का काम करता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उन राज्यों के नाम लिखिए जहां देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन राज्य का नाम लिखना है जहाँ में यहाँ देश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो उत्तर मुझे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्य में जो है ना सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला है वनों के कोई 3 महत्व लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला, जलावन एवं फर्नीचर की लकड़ी। जलावन जो जलाते हैं और फर्नीचर मतलब कि टेबल कुर्सी बनाते हैं उसमें काम आता है। कई उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में, जैसे खिड़की उड़की बनाते हैं फर्नीचर में आ जाता है, उद्योगों में किया जाता है। तीसरा, औषधियों में किया जाता है। क्लियर है। चौथा वाला में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 200 शब्दों में देना है। ठीक। पहला है इसका, वन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, वन या पेड़ पौधों का विकास प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों, घास, झाड़ियों इत्यादि को सम्मिलित रूप से प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर जब किसी बड़े क्षेत्र पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे का विकास होता है तब उसे वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों का वर्गीकरण उदाहरण के साथ दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वन और जीवों के बीच गहरा संबंध होता है। यहाँ कई जीव जंतु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनमें मांसाहारी जीव जैसे शेर, बाघ आदि, शाकाहारी जीव जैसे हिरण, हाथी आदि, उभयचर जीव जैसे मेढक, कछुआ आदि, सरीसृप जीव जैसे सांप, छिपकली, जोक, केंचुआ आदि पाए जाते हैं। इन जीवों के अलावा कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण संघ इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रहा है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं ये मंडल क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इन समय देश में 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य एवं 16 जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है। बिहार में कांवड़ झील पक्षी विहार, बेगूसराय में जो है, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है। क्लियर है। चलिए, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।